नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सबका ओपिनियन में। दोस्तों, आज बात करते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के सबसे सटीक और ताज़ा ओपिनियन पोल्स की। दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार किस पार्टी को कितनी सीट मिलने वाली है और कौन सी गठबंधन सरकार बनाने वाली है। दोस्तों, बने रहिए अंत तक और आपकी क्या राय है वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उड़ीसा राज्य के 21 लोकसभा सीटें की। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 9 सीट जीतते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन इस राज्य में 3 लोकसभा सीट जीतती दिख रही है, जो पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 3 सीटों का फ़ायदा मिलता दिख रहा है। वही यहाँ पर अन्य को, जिसमें बीजू जनता दल शामिल है, जो उड़ीसा राज्य की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर बीजू जनता दल 9 सीट जीतती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के 11 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 5 सीट जीतते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 6 सीट जीतकर ज़बरदस्त प्रदर्शन करती दिख रही है। पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर इंडिया महागठबंधन का अच्छा फायदा होता दिख रहा है छत्तीसगढ़ राज्य में। वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटें की। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल इस राज्य में 5 लोकसभा सीट जीतते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन इस राज्य में 9 लोकसभा सीट जीती दिख रही है और अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलते दिख रही है। दोस्तों, इसी के साथ 46 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें भाजपा और उसके मित्र दल 19 सीटों के साथ आगे चल रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन 18 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है और अन्य को यहाँ पर 9 सीट मिलते दिख रहे हैं अभी तक के इस ओपिनियन पोल्स में। दोस्तों, अब बात करते हैं हरियाणा राज्य के 10 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 4 सीट जीतते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन इस राज्य में 6 सीट जीती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, इसी के साथ 56 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन 24 सीटों के साथ आगे चलती दिख रहे हैं। वही भाजपा और उसके मित्र दल 23 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलते दिख रहे हैं और अन्य को यहाँ पर 9 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्थान राज्य के 25 लोकसभा सीटों के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल इस राज्य में बेहतरीन प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। यहाँ पर मोदी जी की लहर के सहारे यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल मिलकर यहाँ पर 19 सीट जीतते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में 6 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है, जो पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 6 सीटों का फ़ायदा मिलता दिख रहा है और यहाँ पर अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है राजस्थान राज्य में। दोस्तों, अभी तक 81 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें भाजपा और उसके मित्र दल 42 सीटों के साथ आगे चल रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन भी 30 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 4 सीट जीतते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 3 सीट जीती दिख रही है और अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के 6 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 4 सीटों का फ़ायदा मिलता दिख रहा है और यहाँ पर अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के 5 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल की उत्तराखंड राज्य में ज़बरदस्त जीत बनती दिख रही है। यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल मिलकर यहाँ पर 5 सीट जीतते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन 0 सीटों पर सिमटती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोल्स में 99 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें भाजपा और उसके मित्र दल 53 सीटों के साथ आगे चलते दिख रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं असम राज्य के 14 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 5 लोकसभा सीट जीतते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 9 सीट जीतती दिख रही है, जिसमें कांग्रेस और AIUDF के मिलने पर यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 9 सीट मिलती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, इसी के साथ 113 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें भाजपा और उसके मित्र दल 58 सीटों के साथ आगे चल रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन 46 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के 4 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 3 सीट जीते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में 1 सीट का फ़ायदा मिलता दिख रहा है। इस लोकसभा चुनाव के लिहाज से पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 1 सीट का फ़ायदा मिलता दिख रहा है हिमाचल प्रदेश राज्य में।
दोस्तों अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के 42 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर सिर्फ 5 सीट जीते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 37 सीट जीतकर ज़बरदस्त प्रदर्शन करती दिख रही है पश्चिम बंगाल राज्य में। यहाँ पर आपको बता दें कि इंडिया महागठबंधन में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का साथ आना यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 37 सीट जिताता दिख रहा है। वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अभी तक के इस ओपिनियन पोल्स में पूरे 159 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन 84 सीटों के साथ सबसे आगे चलती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 66 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलते दिख रहे हैं और यहाँ पर अन्य को 9 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के 25 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 0 सीटों पर सिमटती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल जो टीडीपी और जनसेना पार्टी शामिल है यहाँ पर भाजपा के गठबंधन में, यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल मिलकर यहाँ पर 10 सीट जीते दिख रहे हैं। वही वाईएसआरसीपी जो आंध्र प्रदेश राज्य की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर वाईएसआरसीपी का जलवा देखने को मिल रहा है आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर वाईएसआरसीपी अपने अकेले दम पर यहाँ पर 15 सीट जीती दिख रही है आंध्र प्रदेश राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं तेलंगाना राज्य के 17 लोकसभा सीटों के, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन इस राज्य में बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन इस राज्य में 8 सीट जीती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर सिर्फ 3 सीट जीते दिख रहे हैं। वही भारतीय राष्ट्रीय समिति जो तेलंगाना राज्य की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति 5 सीट जीती दिख रही है। वही असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM यहाँ पर 1 सीट जीती दिख रही है तेलंगाना राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के 29 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल इस राज्य में 19 सीट जीते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 10 सीट जीती दिख रही है, जो पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 10 सीट जीती दिख रही है। वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अभी तक के इस ओपिनियन पोल्स में पूरे 230 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन 102 सीटों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। वही भाजपा और उसके मित्र दल भी 98 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलते दिख रहे हैं और यहाँ पर अन्य को 30 सीट मिलती दिख रही है अभी तक के इस ओपिनियन पोल में। दोस्तों अब बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के 48 लोकसभा सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल सिर्फ 19 सीटों पर सिमटते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना गुट, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कुछ छोटे मोटे कम्युनिस्ट दल शामिल है, यहाँ पर ये सभी मिलकर यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 29 सीट जिताते दिख रहे हैं। वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोल्स में 278 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन 131 सीटों के साथ आगे चल रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल 117 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलते दिख रहे हैं। वही अन्य को यहाँ पर 30 सीट मिलती दिख रही है अभी तक के इस ओपिनियन पोल्स में। दोस्तों अब बात करते हैं कर्नाटका राज्य के 28 लोकसभा सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल इस राज्य में 15 सीट जीते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन कर्नाटका राज्य में भी बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 13 सीट जीतकर ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है पिछले चुनाव के मुकाबले। वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलते दिख रही है। दोस्तों अभी तक इस ओपिनियन पोल्स में पूरे 306 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन अभी भी 144 सीटों के सबसे आगे चल रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल 132 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलते दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं केरल राज्य के 20 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 0 सीटों पर सिमटते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन इस राज्य में 20 की 20 सीट जीतकर ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर इंडिया महागठबंधन में कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियों का और IUML का साथ आना यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 20 सीट जिताता दिख रहा है। वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं पंजाब राज्य के 13 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में ज़बरदस्त जीत हासिल होती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं इस राज्य में, यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 13 सीट मिलती दिख रही है इन दोनों का साथ आने से। वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार राज्य के 40 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर सिर्फ 14 सीट जीते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन जिसमें कांग्रेस, RJD, JDU, कम्युनिस्ट दल और कुछ छोटे मोटे दल शामिल है, यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 26 सीट जीतकर बेहतरीन प्रदर्शन करता दिख रहा है यहाँ पर बिहार राज्य में। वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है।
दोस्तों अभी तक के इस ओपिनियन पोल्स में पूरे 379 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन 203 सीटों के साथ सबसे आगे चल रहा है। वही भाजपा और उसके मित्र दल 146 सीटों के साथ पीछे दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। वही अन्य को यहाँ पर 30 सीट मिलती दिख रही है अभी तक के इस ओपिनियन पोल्स में। दोस्तों अब बात करते हैं गुजरात राज्य के 26 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर ज़बरदस्त जीत हासिल करते दिख रही है। गुजरात राज्य में यहाँ पर मोदी जी के लहर के सहारे यहाँ पर भाजपा 25 सीट जीती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन यहाँ पर सिर्फ 1 सीट पर सिमटती दिख रही है। वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अभी तक इस ओपिनियन पोल्स में पूरे 405 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन अभी भी 204 सीटों के साथ सबसे आगे चल रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल 171 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलते दिख रहे हैं और यहाँ पर अन्य को 30 सीट मिलती दिख रही है अभी तक इस ओपिनियन पोल्स में। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन यहाँ पर सिर्फ 17 सीटों पर सिमटती दिख रही है। वही बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर सिर्फ 2 सीटों पर सिमटती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर ज़बरदस्त जीत हासिल करते दिख रहे हैं। यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 61 सीट जीते दिख रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया महागठबंधन में बहुजन समाजवादी पार्टी का शामिल ना होना यहाँ पर एक कारण बन सकता है, यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल का ज़बरदस्त जीत हासिल करना। दोस्तों इसी के साथ पूरे 485 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें भाजपा और उसके मित्र दल 232 सीटों के साथ यहाँ पर आगे चल रही है। जैसे ही उत्तर प्रदेश राज्य के 80 सीटों का नतीजा आ चुका है, यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल की पटरी आगे चलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन 221 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर पिछड़ती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के 39 लोकसभा सीटें के, थे यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की बहुत ही ज़बरदस्त जीत बनती दिख रही है तमिलनाडु राज्य में। यहाँ पर दोस्तों डीएमके, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर यहाँ पर इंडिया महागठबंधन में शामिल होकर यहाँ पर 39 की 39 सीट जीते दिख रहे हैं तमिलनाडु राज्य के। वही भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 0 सीटों पर सिमटती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 524 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन 260 सीटों के साथ सबसे आगे चलती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल 232 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलते दिख रहे हैं। दोस्तों वही अन्य को यहाँ पर 32 सीट मिलते दिख रहे हैं अभी तक के 524 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल्स के नतीजों के बाद। दोस्तों अब बात करते हैं त्रिपुरा राज्य के 2 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल 2 की 2 सीट जीते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है त्रिपुरा राज्य में। वही अन्य को भी 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही गोवा राज्य के 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 2 की 2 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य के 2 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 1 सीट जीते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। वही मणिपुर राज्य के 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 1 सीट मिल रही है। वही इंडिया महागठबंधन को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है मणिपुर राज्य में। दोस्तों इसी के साथ पूरे 532 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन 264 सीटों के साथ सबसे आगे चलती दिख रही है। वही मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए 236 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं दादर दमन की 2 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। वही मेघालय राज्य के 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 की 2 सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं सिक्किम की 1 सीट की, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। वही चंडीगढ़ की 1 सीट भी यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। वही पुदुचेरी की 1 सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। वही लक्षद्वीप की 1 सीट भी इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। दोस्तों वही नागालैंड की 1 सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। वही मिजोरम की 1 सीट भी यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। और दोस्तों यहाँ पर अंत में अंडमान निकोबार की 1 सीट भी यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 543 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन इस ओपिनियन पोल्स के हिसाब से 274 सीट जीतकर सरकार बनाती दिख रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।